Good morning, student. Today I will teach you about the Markovnikov rule in your CBSE syllabus in first chapter haloalkene and haloarenes. haloalkenes and haloarene में एडिशन रिएक्शन आपको मिलता है, तो कैसे आप एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हो। जहाँ पे आपके ये बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर नीट वीट का एग्ज़ाम देंगे आप IIT का, तो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ से कैसे आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप अपना एडिशन रिएक्शन एडजस्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये रूल बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियरली ध्यान से देखिएगा और जहाँ पे कोशिश करेंगे आई विल ट्राई टू फुल गिव टू द एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मार्कोनिकॉफ रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द रिएक्शन बिटवीन द unsymmetrical reagent and unsymmetrical alkene, then the negative part of unsymmetrical reagent, the negative part of unsymmetrical reagent connect or add to those type of double bonded carbon atom which have less number of hydrogen atom in unsymmetrical alkene। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल है, ये रिएक्शन है बिटवीन द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मीन्स होता है क्या कि जैसे आपका सपोज करिए कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच इज अटैच्ड टू द unsymmetrical alkene। what is the means of unsymmetrical alkene? Unsymmetrical alkene means carbon double bonded carbon atom in which any alkyl group is present, left or right। सपोज करिए यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। एक एग्जांपल देते हैं हम आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन का और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे ये होता है। फिर से इसको सुन लीजिए, फिर हम क्लियर करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कनेक्ट और एड टू द दोज टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which have less number of hydrogen atom in unsymmetrical alkene, and the positive part of unsymmetrical रिजेंट, सपोज करिए पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिजेंट ये कहाँ कनेक्ट होगा? ये उस पार्ट में कनेक्ट होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो इसको विथ एग्जांपल आप क्लियर करते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रोपीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। इन्हीं के बीच रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है?
जिसमें बोथ साइड से कार्बन एटम्स कनेक्ट हो डबल बॉन्ड से और इक्वल पोजीशन पे हो। ये आपका जैसे CH2 है तो ये सिमेट्रिकल हो गया, बट ये अनसिमेट्रिकल है। इस डबल बॉन्डेड के इधर एक एल्कीन है, ये बैलेंस नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ व्हेन यू विल रिएक्ट टू द अनसिमेट्रिकल रिजेंट HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, unsymmetrical reagent is a substance which is attached to the double bonded carbon atom. Here is the negative part of the haloalkanes is connect or add to the those type of the carbon atom which have to the less number of hydrogen atom, and while the positive part of the unsymmetrical reagent hydrogen atom is add to the those number of the carbon atom which have to the more number of hydrogen atom. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आप इसको पहले ब्रेक करेंगे, ये H प्लस Br माइनस है, हेलो एल्केन है। प्रॉब्लम ये आती है एडिशन रिएक्शन में कि हाउ कैन बी ऑब्टेन टू द प्रोडक्ट, कैसे हम प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ निगेटिव पार्ट इसमें क्या है, ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन कहाँ कनेक्ट होगा, इस कार्बन से ऐड होगा, और इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, यहाँ कनेक्ट होगा। यही है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आपको बताता है, ये आपको मिलेगा CBSE में फर्स्ट चैप्टर में, और एग्ज़ाम में अभी प्रैक्टिस करा देते हैं हम आपको 5-6 क्लियर हो जाएगा कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, कैसे रिएक्शन कराना है। व्हेन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट टू द अनसिमेट्रिकल रिजेंट, दोनों के बीच में रिएक्शन कराना होगा। तो जो निगेटिव पार्ट है आपका रिजेंट का, ये अनसिमेट्रिकल रिजेंट है, ब्रोमाइड है, ये वहाँ कनेक्ट होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br अगेन CH3। तो इसको IUPAC ने में बोलेंगे 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपको क्या मिल गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट इसी का अपोजिट होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कनेक्ट होता है, कि कार्बोकैटायन कार्बोएनायन क्या होते हैं, इसके लिए भी हम आपको वीडियो देंगे। इतना इजी वीडियो देंगे कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द कार्बोकैटायन इज मोर सुटेबल एंड विच टाइप ऑफ द कार्बोकैटायन इज लेस सुटेबल, व्हाट इज द कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन इन एडिशन रिएक्शंस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको आना चाहिए एडिशन रिएक्शन, सेकंड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर हो या लास्ट हो, 11th क्लास हो या 12th हो, IRT हो या PMT हो, नीट हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उन सब में अगर आपको ये 3 टाइप्स के रिएक्शन आते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, देन यू कैन इजीली सॉल्व टू द एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। टुडे हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है किसी भी एल्किन ग्रुप में, सपोज करिए जैसे ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। ये पहचान है, मैं आपको सिखाऊंगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी एडिशन रिएक्शंस देगा। और अगर सपोज करिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन में आपको डबल बॉन्डेड भी मिलेगा, ट्रिपल बॉन्डेड भी मिलेंगे, और कैसे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स डिसअपीयर्स हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। एडिशन रिएक्शन में हम आपको ये भी बताएंगे कि कार्बोकैटायंस क्या है, कार्बोएनायंस क्या है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दिस टाइम मार्कोनिकॉफ रूल पे, तो उसी पे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कार्बोकैटायंस क्या है। देखिए और प्रैक्टिस कराते हैं हम, अनदर एग्जांपल देते हैं कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। अगर सेम टाइप्स के सिमेट्रिकल रिजेंट्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वहाँ पे अनसिमेट्रिकल रिजेंट है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। सपोज करिए आपको दूसरा एक एग्जांपल देते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल का, कि कैसे आप वो उसे सेट करेंगे। देखिए जैसे ब्यूटीन है, सपोज करिए सेकंड एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए अनसिमेट्रिकल रिजेंट हो गया, एल्कीन हो गया, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। वाई अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ तक तो ये सिमेट्रिकल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बट इसके इधर ये अनसिमेट्रिकल हो गया। लेफ्ट साइड में कार्बन से नंबरिंग 1 2 इंक्रीज हो गया, राइट साइड में 1 है। अब ये कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन द HCl विल रिएक्ट, आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा व्हाट हैपन व्हेन द ब्यूटीन विल रिएक्ट टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन व्हाट यू विल ऑब्टेन इट, तो आप क्या बनाएंगे। तो आपको इसके लिए लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, ये जो आपका अनसिमेट्रिकल रिजेंट है, ये क्या है, रिजेंट है। रिजेंट वे होते हैं जो अटैक करते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो आप क्या करिए, इसे इजीली ब्रेक कर दिए H++Cl माइनस में। फिर आपको प्रॉब्लम होगी सर ये कैसे प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। तो इसके लिए मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि व्हेन यू विल राइट टू द एनी कंपाउंड, जब भी आपका कोई कंपाउंड राइट करेंगे तो उसका लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट होता है जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और राइट साइड का एलिमेंट क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे ये हाइड्रोजन है, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ये डिपेंड करेगा इसके राइट साइड में प्रेजेंट एलिमेंट पे। यहाँ नंबर ऑफ क्लोरीन 1 है इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है इसलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द रूल कहता है मार्कोनिकॉफ रूल का कि when the reaction, once again we will repeat to the definition of Markovnikov rule, when the reaction between the unsymmetrical alkene and unsymmetrical reagent, the negative part of the unsymmetrical reagent is connected or add to the those type of the carbon atom, double bonded carbon atom in which less number of hydrogen atom, while the electropositive element is connected to or add to the those type of the carbon atom which have to the more number of hydrogen atom। बस यहाँ से इसको आप ऐड कर देंगे, ये मैकेनिज्म है और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH, यहाँ पे क्लोरीन मिल गया CHCl, और फिर बन गया आपका CH3। इसका नेम देंगे तो 1 2 3 4, ये देखिए आपको बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। यहाँ से क्या बन गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो पिछले साल CBSE में पूछा गया था, उस पर प्रैक्टिस करा देते हैं। CBSE में भी पूछा गया था और नीट के एग्ज़ाम में भी था, इसी पे मार्कोनिकॉफ रूल पे। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, इस पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा अनदर क्वेश्चन है आपको, ये बेंजीन है, हेलो एल्केन के साथ साथ आपको हेलो एरीन भी पढ़ना है। तो हेलो एल्केन में हेलो एरीन है, बेंजीन में आप जानते हैं कि डबल सिंगल फिर डबल देते हैं। इसके साथ आपका कनेक्ट है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे ये H लगा हुआ है, फिर ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है कि क्या बनेगा, व्हाट हैपन टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन टू द रिएक्ट टू द HBr। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके CBSE के एग्ज़ाम में, और नीट के एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन देख के आपको भागना नहीं है, यहाँ पे बस इतना देखना है कि डबल बॉन्डेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहाँ पे है। बेंजीन रिंग के अंदर आपको नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि ये पूरा का पूरा ये सिमेट्रिकल पॉट्स में है, सब रोटेट कर रहे हैं। डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, फिर ये मूव करके इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अनसिमेट्रिकल इस पार्ट पे है। अब यहाँ से आप इसको ब्रेक करेंगे H++Br में, और इसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो इस कार्बन से एडजस्ट होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इस डबल बॉन्डेड कार्बन में, और हाइड्रोजन एटम वहाँ ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा इजीली अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, आपको ये मिल जाएगा। बेंजीन बना लिया आपने, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर इसको ऐड किया और यहाँ से आपको मिल गया क्या, ब्रोमीन कनेक्ट हो गया, H हो गया, और ये देखिए आपका अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ से, और फिर आपको मिल गया क्या, H3। यहाँ पे जो जगह जगह ये बॉन्डेड देख रहे हैं आप, यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये इजीली किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा,
आप इजीली इसे बना लेंगे। ये प्रोडक्ट के रूप में बनाएंगे इसको आप। यहाँ कार्बन है, बस रूल यही है कि आप निगेटिव पार्ट को उस कार्बन से एडजस्ट करिए जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और पॉजिटिव पार्ट को वहाँ ऐड करिए जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। यही कहता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अगर सपोज करिए जस्ट पेरोक्साइड इफेक्ट हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, इसके अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। कैसे उसे पहचानेंगे इसी में ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे राइट कर दिया जाता, देखिएगा इसके लिए हम चेंज कर दे रहे हैं एंटी। अगर यहाँ पे एंटी लगा दे, इस रिएक्शन में एंटी लगा दे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो इसी को बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। और पेरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या है, जस्ट यही अपोजिट हो जाएगा। आपको देगा कि व्हाट हैपन व्हेन द अनसिमेट्रिकल हेलोएरिन, ये हेलोएरिन है आपका, हेलोएल्कीन है, हेलोएल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिजेंट से रिएक्ट करेगा तो व्हाट हैपन क्या बनाएगा। सपोज करिए यहाँ पर प्लस HBr हो, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा बेंजीन आर पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इफेक्ट, बेंजोनाइड आर पेरोक्साइड, पेरोक्साइड अगर यहाँ पे राइट किया जाए तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। और नाउ अब आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा। ये जो निगेटिव पार्ट है अब यहाँ पे एडजस्ट होगा, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो एडजस्ट होगा इस कार्बन से। पॉजिटिव पार्ट्स क्या होगा, इस कार्बन से एडजस्ट होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ऐसा इसलिए होता है कि ये अकॉर्डिंग टू द पेरोक्साइड इफेक्ट डिपेंड करता है कार्बोकेटायन पे और कार्बो एनायन पे, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अभी हम मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बता रहे थे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो इसको ऐड करेंगे तो जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ये डिपेंड करेगा, अगर पेरोक्साइड राइट कर दिया, पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। विच टाइप ऑफ द रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंड व्हाट इज द definition of anti Markovnikov rule? When the reaction between the unsymmetrical reagent and unsymmetrical alkene, when the reaction between the unsymmetrical reagent and unsymmetrical alkene, then the negative part of the unsymmetrical reagent is adjust, is connect, is combined to those type of the carbon atom which have to the more number of hydrogen atom, and while the electropositive element of the unsymmetrical reagent is connected to the those type of the carbon atom which have to the less number of hydrogen atom. This is the anti-Markovnikov rule or peroxide effect. This is the anti-Markovnikov rule or peroxide effect. This is the anti-Markovnikov rule or peroxide effect. यही आपका दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट। दोनों में डिफरेंट यही है, मार्कोनिकॉफ रूल में एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में यही डिफरेंट है। मैंने दोनों बताया, दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। फिर से वन सेकेंड वी विल रिपीट टू द व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को आप एडजस्ट करते हैं, इस टाइप का रिएक्शन आपको मिलेगा एडिशन रिएक्शन में। मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन टू टाइप्स के आपको सब्सटेंस मिलेंगे, एक मिलेगा द रिएक्शन बिटवीन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिजेंट, then you will react to the unsymmetrical reagent is negative part to the add to the connect to the those type of the carbon atom which have to the less number of hydrogen atom, while the electropositive element hydrogen atom adjust to the those type of the carbon atom which have to the more number of hydrogen atom. ये मार्कोनिकॉफ रूल है। आप सोच रहे होंगे सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी का जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है।
तो ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल था, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर ऑक्साइड। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको कार्बोकैटायन के साथ। वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके लिए फिर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू। 10 मिनट टाइम